Yeah.
कुमार भी पहुँचे हैं यहाँ पर इस समय पे। उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया, आगे भी निभा लेना, अब तक तो निभाया, आगे भी निभा लेना। भगवान मेरी जो बाग सजाया है फूलों से सजा देना, जो बाग सजाया है फूलों से सजा देना, अब तक तो निभाया, आगे भी निभा लेना।
मुझे राह दिखा देना अब मार खड़ा तेरे वो मुझे राह दिखा देना अब तक तो निभाया आगे भी निभाने
काटोगे संकट मेरे, कब काटोगे संकट मेरे। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं यही हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना। मेरा कोई ना सहारा बिन, घनश्याम सावरिया में, घनश्याम सावरिया में, घनश्याम सावरिया मेरे। ओम शांति। मेरी श्रद्धांजलि स्वीकार कीजिएगा। कोई गलती या भूल चुकी है से तो मैं सबसे माफी चाहता हूँ। आगे पंडित जी को भी रस्म है। ओम शांति। मेरा फोन माइक उठा ओम शांति। गरुड़ पाठ के अंतिम अध्याय का पाठ आप सभी से आग्रह, कृपया अपने स्थान पर बने रहें और ईश्वर से प्रार्थना करें। पूर्णमेवावशिष्यते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवानिमग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे सभी गाइए। गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे। बोले श्री राधा माधव भगवान, श्री विष्णु भगवान की, श्री गरुड़ जी महाराज की। श्रद्धामयी मातृशक्ति, अर्चनीया वंदनीया मातृशक्ति, आगंतुक सज्जनों एवं शोकाकुल गोयल परिवार, जिस प्रकार से आप सभी को विदित है, आज हम और आप सभी स्वर्गीय दिवंगत आत्मा परमात्मा के चरणों में विलीन श्रीमती रेणु गोयल जी को डीसी फरीदाबाद इस समय पर श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित है और उसी दिवंगत आत्मा की आत्म शांति के लिए परिवार में गरुड़ पुराण का जो पाठ रखा उसका अंतिम ध्यान में आपको सुनाता हूँ। कांग्रेस नेता सुमित गौड़ यहाँ पर पहुंचे हैं। फरीदाबाद जिला उपायुक्त विक्रम सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं। व्याहरण नामनुस्मरण यः प्रयाति जगन्देहम् नयाति परमां गतिम्। भगवान कहते हैं कि हे गुरु जी, ओम ऐसा उच्चारण करता हुआ जो प्राणी अपने जीवन के अंत में शरीर का त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। निर्माण मोहा विसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्वैर् विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्त मूढ़ा पदमद्वयम् तत्। सभी प्रकार के मोह इत्यादि को त्याग करके सभी प्रकार के द्वंद्वों से युक्त छोड़ करके और जो अपने शरीर का त्याग करता है, ज्ञान रूपी और सत्य रूपी जल में स्नान करके वह प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। अयोध्या मथुरा काशी कांचीरवंतिका हरिद्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। शास्त्रों में 7 मोक्षपुरियां हैं, उसमें अयोध्या मथुरा माया काशी कांचीपुरम हरिद्वार, इन मोक्षपुरियों में जो शरीर का त्याग करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इत्येवं सर्वशास्त्राणां सारोद्धारो निरूपिता मया ते षोडशाध्यायी किं भूयात् श्रोतुमिच्छसि। भगवान ने कहा कि इस प्रकार मैंने 16 अध्यायों में आपको गरुड़ पुराण की कथा सुनाई है। एवं श्रुत्वा वचो राजन् गरुड़ो भगवन् मुखात् कृताञ्जलिरुवाचेदं तं प्रणम्य मुहुर्मुहुः। इस प्रकार भगवान के मुखारविंद से गरुड़ जी ने 16 अध्याय का गरुड़ पुराण कथा सुनी और भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करने लगे। गरुड़ जी ने कहा कि मेरे मन के सभी संदेह दूर हो गए हैं। जो परमात्मा स्मरण करने मात्र से मोक्ष प्रदान करते हैं, पूजन यज्ञ इत्यादि करने से मोक्ष प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि नारायण मुझे पवित्र करें। इतिशे गरुड़ पुराणे सारोद्धारे गरुड़ संवाद गरुड़ भगवत संवाद मोक्ष धर्म निरूपणो नाम षोडशोऽध्यायः। इस प्रकार से भगवान और गरुड़ दोनों के बीच का जो संवाद नामक गरुड़ पुराण है ये 16 अध्यायों में समाप्त हुआ। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की, श्रद्धांजलि देने के लिए श्री लगातार विष्णु पहुंच रहे हैं। भगवान चाहे की कोई भी हो, चाहे राजनीति, चाहे किसी भी पार्टी से हो, शोकाकुल परिवार को इस समय ढास बंधाने का कार्य कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की माता जी गोयल जब मनुष्य आज जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं मगर नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो नाम होता है परंतु सांसें नहीं होती।
नाम और सांसों के बीच की इस यात्रा का नाम है जीवन। श्रीमती रेणु गोयल जी, जिनका जन्म 21 जुलाई 1960 को दिल्ली में हुआ, अपनी शिक्षा स्नातक में करने के पश्चात उन्होंने अपने करियर का आरंभ भी दिल्ली से ही किया। परिवार में उनका स्नेह उनके बड़े भाई लेट श्री विनोद गुप्ता जी, छोटे भाई अशोक गुप्ता जी, छोटी बहन किरण जी से बहुत था। सन 1984 में रेणु जी का विवाह ओल्ड फरीदाबाद के गोयल परिवार के सबसे बड़े सुपुत्र श्री विनोद गोयल जी के साथ हुआ। एक आदर्श बहू व पत्नी के रूप में उन्होंने पहले दिन से ही अपनी जिम्मेदारी निभाई। प्रेम और अपनत्व से छोटे बड़े हर सदस्य को एक माला में पिरो कर रखा। रेणु जी ने अपनी सास जिन्हें वो हमेशा माँ का प्यार व सम्मान देती रही, श्रीमती किरण देवी जी की सदैव सेवा की। समय आगे बढ़ता गया। परिवार में इनके 2 बेटे हितेश गोयल, अमन गोयल व बेटी एकता के आने से परिवार की डोर और मजबूत हुई। गोयल परिवार में उन्होंने अपनी देवरानियों शशि गोयल पत्नी श्री अशोक गोयल जी व पल्लवी गोयल पत्नी श्री विपुल गोयल जी को अपनी छोटी बहनों की तरह प्यार दिया। पूरे परिवार की एकता और प्यार की मिसाल सारा शहर देता आया है और परिवार को एक साथ जोड़कर रखने का श्रेय श्रीमती रेणु गोयल जी को जाता है। जीवन के हर किरदार को रेणु जी ने बड़ी बखूबी से निभाया, चाहे पत्नी, बहू, माँ, भाई, भाभी, ताई, सास व नानी ही क्यों ना हो या दादी ही क्यों ना हो। परिवार के सभी बच्चे राहुल, टीना, आकृति, प्रकृति व कबीर सभी ने इन्हें अपनी माँ ही समझा। रेणु जी ने हमेशा अपनी बहुओं नेहा व प्रिया व दामाद पुलकित सिंघल जी को भी अपने बच्चों की तरह ही रखा। समय के साथ रेणु जी को नाती पोते के रूप में काव्यांशी, युवान, गुरिशा, राधा, श्रेयान के साथ अपना बचपन एक बार फिर जीने का मौका मिला। शांत, मधुर भाषी व धार्मिक प्रवृत्ति की धनी श्रीमती रेणु गोयल लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करती थी। उनके हाथ के खाने के स्वाद को शायद भी परिवार में कभी कोई अब भुला पाए। 30 नवंबर 2020 एक ऐसा दिन जब रेणु जी के जीवन साथी स्वर्गीय श्री विनोद गोयल जी ने इस संसार से विदा ली, मगर अपनी सभी जिम्मेदारियों को रेणु जी ने हार न मानते हुए बखूबी निभाया। पिछले वर्ष 2024 में इन्हें एक लाइलाज बीमारी ने घेर लिया। पूरा परिवार इनकी सेवा और इलाज में लग गया, मगर काल को कुछ और ही मंजूर था। 24 सितंबर 2025 को श्रीमती रेणु गोयल जी ने अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर मोक्ष को आगे बढ़ी। ईश्वर समस्त गोयल परिवार को इस घड़ी को सहने का साहस दे व अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आज के इस श्रद्धांजलि सभा में परिवार के 2 बहुत ही प्यारे बच्चे हैं हमारे बीच, काव्यांशी व युवान, जो अपनी दादी के लिए अपने शब्दों में श्रद्धांजलि लेकर आए हैं। प्यारी दादी, एक बार फिर से आ जाओ ना दादी, कोई लगान देना मुझे बुरी नजर, फिर मेरे कान के पीछे काला टीका लगा जाओ ना दादी। दादी, एक हाथ में मुझे चोट लगी थी और दूसरे हाथ से वो मुझे चलना सिखाती थी। हमेशा एक ही कहानी सुनाती थी, एक चिड़िया और एक बिल्ली, और आज एक चिड़िया की तरह खुद ही फुल हो गई। न दानी में न जाने कितनी बार हम सब ने उनका दिल दुखाया होगा, लेकिन उनके मुंह से तो सिर्फ हमेशा बस धुआं निकलती थी। कभी एक नारियल में 2 स्ट्रॉ डालकर एक साथ पीती थी, तो कभी आइसक्रीम खिलाकर मिठास बोलती थी, कभी लंच बॉक्स पैक करके देती थी, तो कभी लंच खाया कि नहीं ये देखती थी। जब भी जिंदगी में मुसीबतों का दबाव आ जाता था, दादी हमारे लिए प्रार्थना करती नजर आती थी। लड्डू गोपाल जी का कीर्तन हो या फिर दुबई का रेडियो, मेरी दादी हमेशा नंबर 1 होती थी। सर्दियों में कभी मम्मा के हाथ गर्म करती थी, तो कभी मुझे गुल्ली गुल्ली कर सुलाती थी। किससे तो हजारों है, लेकिन हंसती आंखों को आज नम कर गई, हर खुशी को मानो आज गम कर गई। अपने जीते जी जिन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, और मेरी दादी ऐसे पुण्य काम कर गई। आप अपने नए खूबसूरत घर में हमेशा शांति से रहो। हम सब हमेशा आपको और आपके प्यार और आशीर्वाद को समेट कर रखेंगे। We all love you, Daddy, and we will miss you. बच्चों का प्यार दादी के लिए
बच्चों के शब्द और बच्चों की सोच बहुत कोमल होती है। हम सभी को आज यहाँ पर एकत्रित किया है, हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं रेणु गोयल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। बहुत सारे शोक पत्र हमारे बीच समस्त हरियाणा से आए, बहुत सारे सम्मानित व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा, लेकिन सभी का नाम लेना यहाँ पर मुमकिन नहीं है। सभी अग्रवाल व वैश्य समाज द्वारा शोक पत्र, सभी RWA द्वारा शोक पत्र, सभी पार्षदगण, सभी नेतागण, सभी व्यापारी मंडल, सभी मंदिर, सभी सेवा संस्थाएं, सतपाल महाराज, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तराखंड सरकार, कुमारी शैलजा जी, सांसद लोकसभा सिरसा, जिला व फरीदाबाद ब्राह्मण सभा, श्री राम हनुमान लिया बिरादरी फरीदाबाद, भोजपुरी अवधि समाज फरीदाबाद, पंकज भूषण रामपाल जी, जिलाध्यक्ष भाजपा, विश्व हिंदू परिषद दिल्ली, भारत विकास परिषद, मिशन जागृति, शिरडी साईं बाबा टेम्पल सोसाइटी फरीदाबाद, फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, अग्रवाल विद्या प्रचारिणी सभा, RSS फरीदाबाद, जाट संस्था फरीदाबाद, डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन फरीदाबाद, गौ सेवा आयोग हरियाणा सरकार, सभी छायाकार बंधु, श्री शक्ति सेवा दल NIT फरीदाबाद। ये कुछ नाम हैं जो आज मैं इस श्रद्धांजलि सभा में आपके समक्ष रख पाई हूँ, क्योंकि सैकड़ों पत्र हम सभी के बीच आए, लेकिन उन सभी का नाम एक एक करके लेना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा हम सभी के लिए। पूरे हरियाणा के सम्मानित व्यक्तियों, संस्थाओं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम विदाई। देवियों और सज्जनों, समाज को एक साथ जोड़कर चलते हैं हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है, गोयल परिवार के बहुमूल्य सदस्य, हर वर्ग के साथ सदैव खड़े रहते हैं, किसी वर्ग में कोई भेदभाव नहीं करते। ऐसे हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री विपुल गोयल जी से आग्रह करना चाहूँगी, श्रद्धांजलि सभा में गोयल परिवार की ओर से सभी का धन्यवाद व्यक्त करें। आज यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, फरीदाबाद और हरियाणा के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित गण, पिछले 24 सितंबर को जो हमारे परिवार पर एक दुख की घड़ी आई, हमारी भाभी रेणु गोयल हमें छोड़कर प्रभु के चरणों में विलीन हो गई। उस 10 दिन के अंदर हरियाणा और फरीदाबाद के सभी लोगों ने जो हमें ढाढ़स बताने का, संबल देने का, जो आशीर्वाद देने का काम किया, उसके लिए मैं और मेरा परिवार हमेशा उनका ऋणी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, सभी लोग उन्हें आकर अपनी संभावना दी, और उसके अलावा विपक्ष के भी सभी दल के नेता आकर हमें सफल बनाने का काम किया। तो इससे लगता है कि हरियाणा की राजनीति सिर्फ लोकतांत्रिक ही नहीं, करुणामयी और आस्था की राजनीति भी है। तो मैं, क्योंकि सभी का नाम नहीं ले सकता, यहाँ पर सभी लोगों के एक का नाम लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और पुनः मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि मैं और मेरा परिवार हमेशा आप लोगों का इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े रहना का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हमेशा आपका ऋणी रहेगा। ओम शांति। देखिए फरीदाबाद इस समय पे गोयल परिवार की तरफ से। देवियों और सज्जनों, आप सभी का एक बार बोलिए धन्यवाद। ये संसार प्रकृति के नियम के अधीन है और परिवर्तन एक नियम है, शरीर तो मात्र एक साधन है। और अब समय है रस्म पगड़ी का, जिसके पश्चात आप सभी से आग्रह करना चाहूंगी प्रसाद अवश्य ग्रहण करके जाएं। ओम शांति। पंडित जी को दे दो। हितेश